प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 जिसको कांग्रेस लेकर आई थी और अब इसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचकर इस याचिका यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त करने के लिए जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में डाली गई थीं उन याचिकाओं को सिरे से खारिज करने और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस के साथ साथ उसके अन्य कई सहयोगी भी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इसको खारिज करने के लिए जो याचिकाएं डाली गई थी उसके खिलाफ अपनी याचिका लगाई है ताकि ये एक्ट बच जाए और हिंदू जो लगातार अपने मंदिरों को खोजने और उन मंदिरों को तलाशने के लिए लगातार लगे हुए हैं और अपनी विभिन्न याचिकाएं डाल रहे हैं, उन याचिकाओं को डालने का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाए, यानी हिंदू अपने मंदिरों तक पहुंच ही ना सकें। इसी वजह से फिर से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ डाली गई याचिकाओं के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी याचिका दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आरंभ की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की शुरुआत हुई थी कांग्रेस की सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय सबसे बड़ा मुद्दा विश्व के सामने भी था और वो था अयोध्या का मुद्दा। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मामले के विवाद को पूरी तरीके से यहां पर जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की सियासत में गरमाया हुआ था, उसी मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस ने एक चाल चली और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई, जिसके तहत यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस तरीके से जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि जो पूजा स्थल जिस स्वरूप में जिस स्थान पर जैसे विद्यमान थे उनको उसी स्वरूप में रखा जाएगा, उनको लेकर कोई बदलाव कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यहां तक कि उसमें कोशिश यह भी की गई कि इन यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत उन स्थानों के सर्वे आदि को भी रोका जाए, लेकिन उसमें सर्वे करने के लिए यानी कि उसकी मूल प्रकृति जानने के लिए जो अपनी याचिका हिंदू पक्ष या कोई भी पक्ष डालना चाहे तो डाल सकता है, उसके लिए दरवाजा खुला था, जिसको लेकर कई दफा हिंदू पक्ष की ओर से विभिन्न स्थानों को लेकर अपनी याचिकाएं डाली गई ताकि जो उनके पूर्व के मंदिर थे जिनको तोड़कर विभिन्न मस्जिदें बनाई गई हैं उसका खुलासा हो और उनके मंदिर उन्हें वापस प्राप्त हो सकें। और इसी को रोकने के लिए कांग्रेस चाहती थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आए और उसके तहत मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी पूर्ण हो और उसकी वजह से उन्हें वोट मिले। और 6 दिसंबर 1992 को जब एक घटना घटी अयोध्या में जिसकी वजह से कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो घटना थी बाबरी मस्जिद के ढांचे का ध्वस्त होना, जिसको लेकर तमाम तरीके की याचिकाएं डाली गई और तमाम तरीके के उस पर जांच भी बैठाई गई और उस जांच में बार बार यह खुलासा करके कहा गया कि हां ये जानबूझकर कराई गई हिंसक घटना थी। और अखबारों ने उस समय मीडिया ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया है वो देश के लिए शर्मनाक घटना है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी खुलकर यह बात कही थी कि यह देश के लिए शर्मनाक नहीं बल्कि गर्व करने का मुद्दा था, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद हमारे लिए एक ऐसे अभिशाप के स्वरूप में दर्शाई जा रही थी जो हमारी दास्ता का प्रमाण दे रही थी, उसको हमने ध्वस्त किया है, उसको हिंदुओं ने ध्वस्त किया है। अतः ये कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शर्मनाक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व, हमारे राम मंदिर के अस्तित्व को तलाशने का एक प्रमाण है, एक तरीका है, एक रास्ता है और ये गर्व की बात है। वहीं आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से इस मामले यानी कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसे अलग रखा गया था और उसके बाद
वहां पर धीरे धीरे मामले आगे बढ़ते रहे, कोर्ट में सुनवाइयां होती रहीं और अंततः एक रोज ऐसा आया कि जब अयोध्या की राम जन्मभूमि मामले का जो विवाद था उस पर फैसला आया और उसके बाद फिर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई और उसका अब 1 साल भी पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पुनः विरोध करने के लिए जो याचिकाएं डाली गई थीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाओं का खंडन करने के लिए कांग्रेस ने अब और भी यहां पर कई याचिकाएं डाल दी हैं और कांग्रेस ने इसको बचाने के लिए कई तर्क दिए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का समर्थन करने और अपने छद्म सेक्युलरिज्म को बनाए रखने की मंशा से कांग्रेस समेत कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उन याचिकाओं के विरोध में दायर की है जिसमें इस अधिनियम के विरोध में याचिकाएं दायर की गई थी, यानी इन अधिनियम को समाप्त करने की बात की गई थी। पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी से सुनवाई करने जा रहा है और इन पार्टियों को इससे ऐतराज है, यानी कांग्रेस समेत जो अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन किया है, उनको उन याचिकाओं से ऐतराज है जो इस याचिका यानी इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करना चाहती हैं। ये सभी पार्टियां संयुक्त रूप से अगुवाई कर रही हैं और इनकी अगुवाई मुख्य रूप से कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। अपने आवेदन में कांग्रेस ने तर्क दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम धार्मिक समूहों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए अहम है। कांग्रेस का दावा है कि यह अधिनियम किसी भी प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं उसका साफ तौर पर कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करता है। कांग्रेस समेत कई दलों के द्वारा आवेदन में यह तर्क दिया गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अधिनियम यानी कि POW एक्ट बहुत ही जरूरी है। इन पार्टियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश है। यह तो सभी धार्मिक समूहों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यानी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा तर्क दिया जा रहा है जिसके जरिए हिंदुओं को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है और हिंदुओं को बरगलाने के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को फिर से खेलने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने की मांग को लेकर भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। उन्होंने इस अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को समाप्त करने की मांग की है। इसी तरह से वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि विवादित अधिनियम के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया जाए। इससे हिंदुओं की जो हिंदू हैं उनको काशी मथुरा पर दावा करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि इस समय कई ऐसे मस्जिदें हैं जहां पर हिंदुओं की ओर से दावा किया गया है कि ये वास्तव में पूर्व में मंदिर थे, जिन मंदिरों को तोड़कर उनके खंडहर बनाकर उनके अवशेषों के ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया है, जिसमें काशी और मथुरा सबसे अहम है। इसके अलावा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में संभल का मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर 19 नवंबर 2024 को चंदौसी कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और याचिका में कहा गया था कि मस्जिद का जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए, जिसके बाद यह बवाल काफी उठा था और उसको लेकर तमाम तरीके के विवाद भी उत्पन्न हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने जो अपनी याचिका डाली है उसमें अपने वकीलों के माध्यम से यह याचिका डालते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है, क्योंकि उसे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत के मजहबी एकता और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल सकता है और इससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। वहीं गौरतलब है कि कांग्रेस ने जहां एक तरफ अपनी ये याचिका डाली है तो मौलाना रशीदी ने इसे सपोर्ट किया है। मौलाना रशीदी ने कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए, कांग्रेस के इस बात का समर्थन करते हुए कहा
कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम की बात है, ना ही कोई तुष्टीकरण की बात है। ना ऐसा है कि कांग्रेस के लोग अब हिंदू नहीं रहे या वो सनातन का अपमान करना चाहते हैं। हर चीज को सनातन के अपमान से जोड़कर क्यों देखा जाता है? जो भी कोई बयान आता है, जो भी कोई मामला आता है विपक्ष की तरफ से, उसको हमेशा सनातन से जोड़कर देखा जाता है, हमेशा धर्म से जोड़कर देखा जाता है और बता दिया जाता है कि धर्म विरोधी लोग हैं, ये सनातन के विरोधी लोग हैं। इस तरह की बात बीजेपी की आईटी सेल करती है। हम मुबारकबाद देते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस ने इतना अच्छा कदम उठाया, क्योंकि यह संविधान को बचाने की शुरुआत है, एक संविधान को बचाने की कमान है। इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल रही है और याचिकाओं में इस बात का समर्थन कर रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बनाया गया था, वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म के लिए काफी फायदेमंद है। जी हां, अब जरा जान लीजिए उन पार्टियों के बारे में भी जिन्होंने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन पार्टियों में कांग्रेस के अलावा एनसीपी, शरद पवार गुट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरजेडी समेत जितेंद्र आह्वाड़ और मनोज कुमार झा जैसे कई अन्य सांसद भी शामिल हैं जिन्होंने अपने आवेदन दिए हैं। यानी कुल मिलाकर हिंदू जिस तरीके से अपने पुराने मंदिरों और प्लेसेस यानी कि जो पूजा स्थल हैं उनको ढूंढने, उनको तलाशने और उनके अस्तित्व को बरकरार रखने की बात करते हैं, उसके लिए याचिका डालते हैं, तो बार बार उनके अधिकारों का खंडन किया जाता है। और जब जब हिंदू अपने स्वर को मिलाकर एक साथ आवाज उठाते हैं तो उन्हें बार बार जातियों में विभाजित करके सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असल में हिंदुओं को देश में बरगलाया जा रहा है इन विपक्षी दलों की ओर से। अब जिस तरीके से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अपनी याचिका उन याचिकाओं के खिलाफ डाली है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।